आज हमने क्या देखा, G71 और G72 ये साइकिल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। जैसे आपको बताया था वैसे आपने यहाँ पे प्रोग्राम डाला हुआ है, इसको हमने ग्राफ में भी चेक कर लिया यहाँ पे, ठीक है, और एक बार बाद में देखते ही है। अभी प्रोग्राम रेडी है, पूरा ऑफसेट निकाला हुआ है, जॉब पकड़ा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, रन करके देखेंगे। हमेशा रन करने से पहले क्या करना है, ऑफसेट में जाना है, जो आपका फिनिश का टूल होता है, वेयर में जाना है। मेरा फिनिश टूल 2 नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.3 प्लस करेंगे, ठीक है, 0.3 टाइप करो, प्लस इनपुट एग्जीक्यूट, ताकि जॉब कंपलसरी क्या हो जाए, रिवर का आ जाए। और रिवर का आएगा तो हमें और एक मौका मिलता है, हम दोबारा माइनस करके ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपलसरी करना ही है। कंपनी में जब भी आप सेटिंग लगाओगे आपको क्या करना है, ऑफसेट लेने के बाद वेयर में प्लस करना है। और आईडी होगा तो क्या करेंगे, आईडी अंदर का टूल माइनस, अंदर के टूल को माइनस करना है, बाहर के टूल को प्लस करना है, ठीक है, ये याद रखिए। अब प्रोग्राम को छोड़ना है, क्या करेंगे, ऑटो मोड सिलेक्ट करो, प्रोग्राम बटन दबाओ, चेक बटन दबाओ, ऑल बटन दबाओ, सिंगल ब्लॉक को चालू करो, फीड को 0 करो, एक हाथ फीड पे, एक हाथ साइकिल स्टार्ट पे, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ ऐसे आ जाओ सामने, यहाँ से ऐसे देखेंगे, हाँ ठीक है। चलिए N1 स्टार्ट करो, दबाओ, G28 U0 W0 रेफरेंस कमांड है, स्टार्ट करो। उसके बाद टूल चेंज का कमांड है, अभी 2 नंबर है, करेंट घूमेगा 8 नंबर आएगा, स्टार्ट करो। स्पिंडल घूमने का कमांड है, स्टार्ट करो। मैक्सिमम स्पीड स्टार्ट करो, 55 और 4 को रैपिड से आगे आएगा, ठीक है, स्टार्ट करो। अब यहाँ पे डिस्टेंस टू गो में उसका डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, फीड को जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे टूल आगे आएगा, फीड बढ़ाओ, ठीक है, जो आपके कॉर्नर पे आके रुकेगा। अब देखिए साइकिल जो है ये रीड करेगा, G72 W1 R1 1-1 mm फेसिंग होना चाहिए, 1-1 mm पीछे हट के ऊपर आना चाहिए। P11 Q22 11 से 22 तक जो प्रोग्राम दिया है उसको रन करेगा। U0 मतलब फिनिशिंग के लिए डायमीटर के ऊपर कुछ नहीं छोड़ेगा। W.5 मतलब फेस पे 0.5 छोड़ेगा। F0.2 मतलब फीड 0.2। ओके, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। हाँ, अभी यहाँ से कटिंग करना चालू करेगा, स्टार्ट करो। पहला कट जा रहा है देखो 3.5 को, फीड बढ़ाओ, देखो दूसरा कट जाएगा 2.5, छोड़ो छोड़ो, तीसरा कट जाएगा 1.5 को, छोड़ो, उसके बाद देखो यहाँ पे दबाओ दबाओ, 1.5 का कट जा रहा है, 0.5 का कट जा रहा है अभी, दबाओ, देखो फेसिंग कंप्लीट हो गया। लास्ट कट गया 0.5 का, 0.5 ऑटोमेटिक उसने छोड़ दिया। अब टर्निंग का, टर्निंग चालू करेगा, चलो छोड़ो 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 छोड़ो, ठीक। पहला कट जा रहा है 50.5 पे, फीड बढ़ाओ, ओके, छोड़ो। दूसरा कट जा रहा है देखो 48.5 पे। अब जब उसको मटेरियल मिलना चालू होगा तो वहाँ पे कटना शुरू हो जाएगा। 46.5 यानी हर बार टूल क्या कर रहा है, 2 mm से नीचे आ रहा है। अब ये 2 mm कट क्यों ले रहा है, क्योंकि U में हमने क्या डाला है, U 1.0। जब U में 1 डालते तो कट कितने का लेता है, 2 mm का लेता है। थोड़ा सा इस तरह दबाओ दबाओ, एक बार स्टार्ट दबाने से वो क्या कर रहा है, पूरा कटिंग करके 1 mm ऊपर उठ के फिर वहाँ से पूरा पीछे आके रुक रहा है, ठीक है। साइकिल में आपको उसको पीछे लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप आ जाता है। दबाते जाओ, उधर टेपर है वहाँ पे, मालूम है ना, वो टेपर के लिए क्या कर रहा है, मटेरियल छोड़ रहा है। आप दबाते जाइए, आप रुकिए मत, छोड़ो छोड़ो छोड़ो,
छोड़ो, देखो, छोड़ो 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 छोड़ो, ये चला जाएगा रेफरेंस को। अब कौन सा टूल आएगा? सेकंड टूल आएगा। छोड़ो, छोड़ते जाओ। ये रफ कर दिया है इसने, बराबर। अब दिखने में कैसे दिख रहा है? देखो फिनिश दिख रहा है ना पूरा, मतलब जो हमें चाहिए वैसे शेप बन चुका है, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर छुटा हुआ है जो कि हमने 0.5 0.2 का वो लेयर छुटा हुआ। अब उसको निकालेंगे। स्टार्ट करो। छोड़ो 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 फटाफट, छोड़ो 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 छोड़ो, धीरे 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 येऊन घुसेल की 5 कंदे जाता। फीड वरती कायम हात पाहिजे। छोड़ो 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 छोड़ो, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। रुकने का नहीं, रुकने का नहीं, छोड़ते जाओ। रुकने का नहीं, नहीं वाइब्रेट करेगा। हाँ, छोड़ो 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 छोड़ो। ओके, लास्ट में M30 प्रोग्राम खत्म। छोड़ो। ठीक, अब क्या करेंगे? डायमेंशन को चेक करते हैं। कितना रिवर्क होगा उतना माइनस कर देंगे। दो 240 36.240 36.240 कितना आना चाहिए था? 36 आना चाहिए था। मतलब कितना प्लस है? 240 प्लस है। क्या करेंगे अभी? माइनस। किधर माइनस करेंगे? वेयर में। वेयर में किस नंबर को? 2 नंबर को। कितना माइनस करना है? करो। 0.240 प्लस इनपुट एग्जीक्यूट, बराबर। अब डायरेक्ट कौन सा टूल छोड़ेंगे? N2। चलो छोड़ो। सीक्वेंस नंबर सर्च, 2 बार साइकिल स्टार्ट, सिंगल ब्लॉक बंद। ओके, अभी देखिए हमारा आखिरी टूल यही है, इसीलिए मैंने सिंगल ब्लॉक बंद कर दिया। ओके, अगर इसके बाद और एक टूल है 3 4 5, तो हम क्या करेंगे? उसको सिंगल ब्लॉक में ही छोड़ेंगे, या फिर इसको ऑन करो, ऑप्शनल स्टॉप। ऑप्शनल स्टॉप से क्या होता है कि अगला टूल रन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, उसको ऑन करके रख दो। चलो, हाँ, 36 बराबर है ना? उनको भी देखो, देखो 36 बराबर बन चुका है। चलिए, ओके। तो इस प्रकार से अपना ये जॉब कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने लगभग सारे ऑपरेशन कवर किए। इसमें हमने चैम्पर भी दिया था, फेसिंग दिया है, टर्निंग दिया हुआ है, रेडियस का भी कटिंग है, बाहर का रेडियस भी है, अंदर का रेडियस भी है, और टेपर भी दिया है ना? मतलब टेपर, रेडियस, चैम्पर, टर्निंग, फेसिंग, स्टेप टर्निंग, टर्निंग के सारे ऑपरेशन हमने इसमें क्या किए? कवर किए। ओके, ये आपका जॉब पूरा हो चुका है। साइकिल से हमने प्रोग्राम बनाया है ना, इसकी वजह से प्रोग्राम कितना आसान हुआ ये देखा आपने, है ना? कितना छोटा प्रोग्राम बना है, लेकिन वही काम करता है जो अभी तक हम सीखे थे मैनुअल में, है ना? लेकिन मैनुअल साइकिल से मैनुअल का साइकिल टाइमिंग कम आता है। ओके, क्योंकि मैनुअल में हम क्या करते हैं? अपने हिसाब से टूल को वहीं पे मूवमेंट करवाते। उसका जो घूमने का एरिया होता है वो अपने हिसाब से हम क्या करते? छोटे छोटे मूवमेंट करते। साइकिल में वो क्या करता है? आपने देखा होगा, स्टार्ट टू एंड वो हर बार वैसे ही घूमेगा, ऐसे, है ना? जिसकी वजह से उसका एरिया बढ़ जाता है।
और डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइकिल टाइमिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, आपने ग्राफ देखा ना उसका, चलिए ग्राफ एक बार प्ले करते हैं यहाँ पे। देखो ऑटो में गया, मशीन लॉक किया मैंने, कस्टम ग्राफ। ओके, कस्टम ग्राफ में स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। यहाँ पे इधर आपको अभी ग्राफ दिखाएगा वो बराबर कैसे कैसे काट रहा है ये पता चल जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है, देखो ये पीला दिख रहा है क्या, पीछे आते समय पीला दिख रहा है। मैनुअल में क्या होता है, वो रैपिड से होता है, और इसमें क्या हो रहा है, लीनियर में हो रहा है। तो ये एक एक mm सब में जुड़ जाएगा, और सारा एक एक mm जब जुड़ेगा तो वो 50-60 mm बन जाएगा, और 50-60 mm मतलब लगभग 5-10-20 सेकंड तो हो ही जाएगा। तो उतना साइकिल टाइमिंग का डिफरेंस आता है, समझ में। इसलिए मैनुअल बेटर है। ये देखो दिख रहा है, येलो कलर का लाइन दिख रहा है ऊपर। अगर यही हम मैनुअल में करते तो हम स्लोली टूल को ऊपर लेंगे, क्या रैपिड से लेंगे ऐसा, तो वो डिफरेंस आ जाता है। लेकिन मैनुअल में क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट बहुत सारे निकालने पड़ते हैं। हाँ, लंबा हो जाता है। प्रोग्राम बनाते समय वो समय लेगा, लेकिन प्रोडक्शन में वो क्या करेगा, साइकिल टाइमिंग कम कर देगा। तो साइकिल कब यूज़ करना है और मैनुअल कब करना है। साइकिल मान लीजिए कि 2 जॉब है, 10 जॉब है, 20 जॉब है, उसका प्रोडक्शन नहीं है, बैच क्वांटिटी है, तो प्रोग्राम क्या करो, साइकिल में बनाओ, है ना। क्योंकि मान लीजिए 10 जॉब है, आपने मैनुअल बना के एक जॉब का 20 सेकंड बचा लिया, 10 जॉब के आपने 200 सेकंड बचा ली, यानी कि मैक्सिमम 3 मिनट बचा ली। लेकिन प्रोग्राम बनाने के लिए आपको 4 घंटा लग जाएगा, और वही साइकिल प्रोग्राम आपका 1 घंटे के अंदर बन जाएगा, यानी 3 घंटा वहाँ पे बच जाएगा। तो 3 मिनट बचाना अच्छा है कि 3 घंटा बचाना अच्छा है, वो देखना है ना। और वही अगर प्रोडक्शन है, उसी जॉब का आपको सालों साल प्रोडक्शन करना है, तो 3 घंटा उस समय दिया तो चलता है, क्योंकि जो सालों साल प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें वो मिनट जो बच रहा है वो 3 घंटे से ज़्यादा है। तो वो सोचना पड़ेगा आपको, प्रोडक्शन है मैनुअल में करो, बैच क्वांटिटी है साइकिल में करो। क्लियर है, एक ही जॉब है, साइकिल में प्रोग्राम करो, मार दो, बात खत्म। समझ में आना, ठीक है। ये सोचना पड़ेगा कब किसका इस्तेमाल करें। जैसे प्रोग्राम में हमने उसको बताया था, यहाँ पे रेडियस है, टेपर है, वैसे अपने आप वो मटेरियल क्या कर देता है, छोड़ देता है। आपको अलग से रफिंग का प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस क्या करो, अपना फिनिश का प्रोग्राम बनाओ। ये फिनिश का टूल आ रहा है। अब ये भी देखिए, फिनिश का टूल कहाँ से शुरू कर रहा है, फिनिश का कट। तो ये समय वेस्ट है ना। मैनुअल में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नीचे लेते हैं, उतना ही कट निकाल के तुरंत आगे चले जाते हैं। तो ये समय भी क्या हो रहा है, इधर वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इस समय को बचाने के लिए आप मैनुअल कर सकते हैं।